देखिए आज आपको जो दूसरा क्लास है क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि, क्या है क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि। और इस विधि की केवल आपका जो बनाने का बताऊंगा कौन सा क्लोरोफॉर्म की विधि। तो सबसे पहले आप क्लोरोफॉर्म को तो फॉर्मूला जानते ही होंगे, क्या होता है CHCl3, क्या होता है CHCl3, या इसका जो आईपीसी नेम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका जो आईपीसी नेम होगा ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका जो सिंपल फार्मूला बताएंगे CHCl3 और इसका जो आईपीसी नेम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। तो बनाने के लिए यह बताएं प्रयोगशाला में इसे बनाने के लिए सर्वप्रथम हम लेते हैं क्या, विरंजक चूर्ण। जब विरंजक चूर्ण की अक्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो बनता है कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पुनः हम जो अक्रिया कराएंगे एथिल अल्कोहल या उसकी एथिल अल्कोहल की अक्रिया कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या दे सकते हैं Cl2 के साथ। अगर क्लोरीन के साथ कराएं तो बनेगा आपका एसिटल्डिहाइड। और इस एसिटल्डिहाइड के साथ फिर जो कराते हैं क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो जो बनता है कौन सा, क्लोरोफॉर्म। तो जैसे आपको यही दिखेंगे कि पहले आप होगा CaOCl2 प्लस करेंगे H2O। जब इसकी अक्रिया आप कराएंगे अर्थात बोलेंगे इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी का नाम होता है विरंजक चूर्ण। और ये जब इसकी कराएंगे यहाँ देखो CaO और यहाँ पर H2 है, तो एक इसका हो इसका लेंगे तो दो बना देगा, OH का 2 होगा। यहाँ से करेंगे तो CaOH का क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस और प्लस निकल जाएगा Cl2। इसको जो बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको फार्मूला होगा CaOH का ट्वाइस। यहाँ से Ca लेंगे और क्या लेंगे O, इसका जो तोड़ेंगे तो H प्लस आए, एक मिलेगा कौन सा OH। तो दोनों को मिलाएंगे इसको ऐसे तोड़ेंगे H, एक मिलेगा OH, या H O के साथ जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा OH। इसलिए क्या बनाएगा CaOH का ट्वाइस और पुनः इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH और प्लस कराएंगे आप Cl2 के साथ, इसके साथ Cl2 के साथ। जब Cl2 के साथ कराएंगे तो होगा आपका एथिलो अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल की क्रिया यहाँ देखो Cl2 है 3 लीजिए, कितना लेंगे 3, या तो ऐसे डाल दीजिए केवल आप 2H, क्या निकाल दीजिएगा 2H, और यहाँ से निकलेगा 2Cl, तो बाहर निकल जाएगा 2HCl और प्लस हो जाएगा क्या आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। इसको हम क्या बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। और इस एसिटल्डिहाइड को पुनः जब कराओगे CH3 CHO और प्लस ले लीजिएगा 3Cl2, तो ये आपका एल्डिहाइड है। तो 6Cl है ना, 3 यहाँ से निकाल दीजिएगा H और 3Cl, तो निकलेगा 3HCl प्लस बचेगा आपका CCl3, फिर क्या हो जाएगा CHO। इसको बोलेंगे क्लोरल, क्या बोलते हैं क्लोरल, या इसी का नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोएथेनॉल। क्या होगा ट्राइक्लोरोएथेनॉल। फिर इस क्लोरोफॉर्म की अक्रिया हम कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हो जाएगा CCl3 CHO और प्लस ले लेंगे आपका CaOH का ट्वाइस, ये आपका क्लोरल, और ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ध्यान देते हैं, इसमें से आपका एक एच निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CHCl3, तो हो जाएगा CHCl3, इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, और बचेगा क्या आपका यहाँ से CaO बचेगा, यहाँ से तो निकल जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट, तो HCOOCa, इसको कर देना क्या कैल्शियम फॉर्मेट, क्या कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेटो। इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला विधि या क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहले आप यही करें कि प्रयोगशाला में इसे बनाने के लिए सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं, फ्लास्क लेंगे, और इस फ्लास्क में हम डालेंगे एथिल एल्कोहल। कौन सा डालेंगे, एथिल एल्कोहल, मतलब वही C2H5OH रहेगा, C2H5, फिर इसके बाद OH, और ये रहेगा CaOCl2, और ये जो रहेगा आपका H2O। इन तीनों के मिश्रण को हम कहाँ भर देते हैं, फ्लास्क में। जब फ्लास्क में, कांच के फ्लास्क में भर देते हैं तो इसको हम लैंप के सहारे धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो इसकी जो वाष्प बनती है तो इस नली के माध्यम से कहाँ आएगा, संघनित्र पात्र में, मतलब यही क्रिया कराएंगे CaOCl2 प्लस H2O। जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पुनः कराते हैं किसके साथ, CH3C मतलब CH3CH2, फिर क्या होगा OH, जिसे बोलेंगे एथिल एल्कोहल। ये क्लोरीन के साथ क्या कराएंगे, इसकी अक्रिया कराते हैं तो बनता आपका कौन सा एल्डिहाइड, और क्या बनेगा HCl। फिर ये जब बन जाए तो यहाँ से गर्म करने के बाद जब इसकी वाष्प आएगी, इसकी क्लोरोफॉर्म की, जब गर्म वाष्प आएगी तो ये संघनित पात्र में आके क्या होती है, इकट्ठा होती है, रुकती है। जब रुकती है इसे ऊपर से क्या गिराएंगे, जल की धारा को जब गिराते हैं ये इसकी वाष्प को क्या कर देती है, एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेती है। तो अवशोषित करने के पश्चात ये धीरे धीरे फिर कहाँ जाएगी, दूसरे टब में क्या कर लेते हैं, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। जब दूसरे टब में इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठा करने के पश्चात एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। और यह क्लोरोफॉर्म पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्या करेंगे कैल्शियम क्लोराइड के मिश्रण के माध्यम से क्या कर लेते हैं, इसको आश्रित करते हैं, तो शुद्ध बनेगा कौन सा, क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें क्यों नहीं करेंगे कि यहाँ पर जब बन जाए आपका एस्टल्डिहाइड तो पुनः एस्टल्डिहाइड के क्रिया मतलब CH3CH2 प्लस क्या करेंगे 3Cl2। इसमें 6Cl है, इसमें 3H निकालेंगे आप और 3 क्या निकाल देंगे Cl, तो बन जाएगा क्या आपका 3HCl बनेगा। फिर इसके बाद जो बचेगा यहाँ पर C बचेगा, तो यहाँ से 3 जोड़ देंगे तो CCl3, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा CHO, जिसे बोलेंगे क्लोरल या इसे बोलते हैं ट्राइक्लोरोएथेनल। क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरोएथेनल। और पुनः ट्राइक्लोरोएथेनल जो यहाँ पर बना रहेगा कौन सा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, ये क्लोरल के साथ क्या कर लेता है, अक्रिया करता है। जब क्लोरल के साथ अक्रिया करता है तो ये बना देगा कौन सा आपका क्लोरोफॉर्म। और इस क्लोरोफॉर्म को जो बनाएंगे तो यहाँ से यही करेंगे CCl3 इंटू CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CHO, फिर ये आपका क्या होगा CaOH का ट्वाइस। इसमें से देखो ये आपका ऐसे है Ca है, फिर OH कितने बार है, 2 बार। जब 2 बार है तो यहाँ से और एक क्या निकाल दीजिएगा H को, तो क्या हो जाएगा CHCl3 बनाएगा, और यहाँ पर O बचेगा, जिसका मतलब C मतलब वो बचेगा डबल O बच रहा है, यहाँ पर क्या होगा COO कर लेना, फिर इसके बाद क्या होगा CaO, इसको कर देंगे कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। इसी क्रिया को हम बोलते हैं प्रयोगशाला विधि आप इसकी क्लोरोफॉर्म की। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद कल फिर दूसरा क्लास पढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।